हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेलवे ग्रुप डी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए मैथ के क्वेश्चनों का एनालिसिस। चलो देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे और उनको बहुत ही कम समय में कैसे सोल्व करना था। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि कोई संख्या x है, उसका 24% का 10% क्या है 240 है, तो x बताना है। कोई संख्या क्या है x है, उसका 24% को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 6/25। उसका 10% उसको कैसे लिख सकते हैं 1/10 इक्वल क्या है 240। तो ये कैसे कटेगा 6 से 4 बार। अब 4 को 25 से मल्टीपल कीजिए, कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे, और 1 और 2 जीरो और अपने पास, तो क्या आ गया 10,000। x का मान क्या आ गया 10,000 आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा आपको 15 रुपए में कोई व्यक्ति है, वो 15 रुपए में 15 सामान खरीदता है, तो एक सामान वो कितने में खरीदेगा। एक का सीपी क्या आपके पास 1 रुपए, एक का सीपी है आपके पास 1 रुपए है। वह एक सामान को वो 1.23 रुपए में बेचता है, तो एक का एसपी क्या है आपके पास 1.23। पूछा क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको 0.23 रुपए का। कितने का हो रहा है 0.23 रुपए का। कितने पे हो रहा है 1 पे हो रहा है, तो 0.23 रुपए का प्रॉफिट 1 रुपए पे हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो 100 से मल्टीपल करो, कितना आ जाएगा 23%। तो इस क्वेश्चन का प्रॉफिट परसेंटेज है 23%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। ये आपके बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आए बोर्ड मास का, तो क्या करना है, पहले आपको भाग करना है। तो भाग करिए, पहले कितने आए 2 आए, फिर क्या करना है मल्टीपल करना है, तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। फिर क्या करना है ऐड और माइनस करना है, तो फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 6 और 8 कितने होते हैं 14 माइनस 13, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका क्या आंसर आया है 1 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कोई प्रिंसिपल है 1000 रुपए है, और अमाउंट दे रखा है 1331, और रेट थी आपके पास क्या थी 10%, और ये किससे है सीआई से। किससे है सीआई से। आपको टाइम पूछा है कि टाइम क्या है, तो टाइम के लिए क्या करते हैं प्रॉफिट और प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना आपके पास, ठीक है, और ये है 1331 अमाउंट है। तो ये क्या है, ये 10 की पावर 3 है और ये 11 की पावर 3 है। ठीक है, तो इधर देखिए आप, प्रिंसिपल कितना था 10 था, और प्रॉफिट कितना हुआ 1 हुआ है, कितने पर 10 पर इंटू 100, तो क्या आया 10%। ये तो सही है। ठीक है, अब ये पावर दे रखी है, जो पावर दे रखी है ये क्या बताती है टाइम बताती है। क्या बताती है टाइम बताती है। ये पावर दे रखी है, तो टाइम क्या आ गया अपने पास 3 आ गया। या फिर आपको 10 वाला याद है कि 10 का 1 वर्ष का कितना होता है सीआई 10%, 2 वर्ष का कितना होता है 21%, और 3 वर्ष का कितना होता है अपने पास 3 वर्ष का होता है 33.1%। ये रहा 33.1% हो रहा है। या फिर आप इसे सक्सेसिव डिस्काउंट की उससे भी कर सकते हो, सक्सेसिव तरीके से भी। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 3 ईयर आ गया है। जो भी बच्चा आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम देने वाला है, वो पिछले शिफ्टों का एनालिसिस जरूर देख के जाए, क्योंकि उसी पैटर्न पर पेपर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये आपको ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है। इसमें आपको दे रखा है ये वाला कोण दे रखा है ए और सी, इसको पी मान लो आप, पी ए सी आपको दे रखा है। और पूछा क्या है इसके अंदर, पूछा आपको कोण सी क्या होगा। क्या पूछा है कोण सी पूछा है, और आपको दे रखा है ए सी इक्वल है, ए डी इक्वल है और बी डी इक्वल है। ठीक है, तो इसको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, यहां आप एक कोण को आप मान लो
थीटा। ठीक है, क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अगर इस भुजा के सामने ये थीटा है तो इसके सामने, क्योंकि दोनों इक्वल है तो कोण समान होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो जो ये कोण होगा, जो विपरीत आंतरिक कोण है उनका जोड़ होता है। तो क्या है? थीटा और थीटा कितने हो गए? 2 थीटा हो गए। ठीक है, अब 2 थीटा हो गए तो ये इसके सामने 2 थीटा है तो इसके सामने भी क्या होगा? 2 थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है? समान है। अब इधर देखिए, ये 99 किसके बराबर है? बाह्य कोण होता है किसी भी कोण का तो उसके विपरीत आंतरिक कोणों का योग होता है। तो विपरीत आंतरिक कोण कितने हैं? थीटा और 2 थीटा कितने हो गए? 3 थीटा हो गए। कितने इक्वल है? 99 के। तो थीटा क्या है? 33। ठीक है, तो यहां क्या है अपने पास? 2 थीटा, तो मल्टीपल कर दो 33, 2 × 33 कितने हो गए अपने पास? 66। तो सी की वैल्यू आ गई अपने पास, क्या आ गई? 66 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर आपको दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखा है आपको, और पूछा है कि उनके मूल 1/α + 1/β इसका योग बताना। आपको क्या बताना है? योग बताना है। तो एक बात बताइए मुझे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। तो -b क्या है? 5 है। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और a कितना अपने पास? a 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया अपने पास? 5/1 आ गया है। और अल्फा मल्टीपल बीटा ये क्या होता है अपने पास? ये होता है c/a। तो c क्या अपने पास? 2 है। क्या है? 2 है। और a क्या है? 1 है। तो ये आ गया अपने पास अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो इस इक्वेशन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को, तो यहां पे देखिए आप, अल्फा इसे एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया? अल्फा बीटा। और यहां क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? अब इधर देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपके पास? 5/1 है, बटे, और अल्फा इंटू बीटा की क्या है? 2/1 है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 5/2। इसका क्या आंसर आ गया? 5/2 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कि सेक 4a इक्वल है कोसेक 3a - 50 है। सेक और कोसेक कब इक्वल होते हैं? जब दोनों के जो एंगल दे रखे होते हैं, डिग्री दे रखा है, उनका जोड़ 90 हो। क्या हो? 90 हो, तभी इक्वल होते हैं। तो इधर देखिए आप, 4a + 3a - 50 इक्वल क्या होगा? 90 होगा। तब जाकर ही सेक ए या कोसेक ए इक्वल होंगे। ठीक है, तो इधर देखिए आप, 50 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140। ये कितने हो गए? 7a हो गए। तो 7 से 140 20। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 20 आ गई है। क्या आ गई है? 20 आ गई है। यहां पूछा है a कितना अपने पास? 20 + 75 कितने हो गए? 95। इस क्वेश्चन का आंसर है 95 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8। आपको दे रखा है a + b क्या है? 56 है। तो a - b का होल स्क्वायर कितना है? 576। तो आपको बताना है कि a मल्टीपल b क्या है। a - b कैसे निकालेंगे? इसका रूट करके और यहां से कैंसिल करके। तो a - b क्या आ गया अपने पास? a - b आ गया अपने पास 24। एक किसका रूट है? किसका स्क्वायर है? 576, 24 का है। तो a - b क्या आ गया अपने पास? 24 आ गया। तो a + b हमें दे ही रखा है, क्या है? 56 है। जब इनको जोड़ेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a कितना आ जाएगा अपने पास? 80। तो a कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। जब a अपने पास 40 है तो b क्या होगा अपने पास? 16 होगा। तब जाकर तो 56 होगा। ठीक है, अब क्या करना है? a और b, जब हमें a और b का मान पता चल गया है, 40 × 16, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 640। क्या आ जाएगी? 640। इस क्वेश्चन का आंसर है 640। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको दे रखा है बहुभुज का आंतरिक कोण 135 है। तो उसकी आप क्या बताओ? भुजा बताओ।
बहुभुज, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चतुर्भुज हो, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, कोई सा भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोण है उसका योग 360 ही होता है। क्या होता है? 360 ही होता है। तो आंतरिक कोण कितना है? 135। तो बाह्य कोण क्या होगा? आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग 180 होता है। तो आंतरिक कोण 135 आ गया अपने पास, और बाह्य कोण बाह्य कोण के लिए क्या करेंगे? 180 माइनस 135 कर देंगे। तो क्या आ गया अपने पास? 180 माइनस 135, तो क्या आ गया अपने पास? बाह्य कोण आ गया 45 आ गया। क्या आ गया? बाह्य कोण 45 आ गया। जितने बाह्य कोण होंगे, जितने बाह्य कोणों का नंबर होगा उतने ही नंबर क्या होंगे? भुजाओं का होगा। तो बाह्य कोणों का नंबर कितना है? कितने बाह्य कोण है? तो 360 में आप क्या करोगे? 45 का भाग दोगे। 900 डिवाइड किया तो कितने आ गया? 5 और 4। जब 40 में 5 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 8। तो बाह्य कोण क्या है? 8 है। तो भुजा कितनी होगी? भुजा भी 8 ही होगी। तो भुजा क्या आ गई अपने पास? 8 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है कि ए व बी क्रमशः 4200 और 5600 रुपए किसी काम में लगाते हैं और वर्ष के अंत में 1820 रुपए का लाभ होता है, तो ए का हिस्सा बताना। आपको क्या बताना है? ए का हिस्सा बताना है। इसके लिए आप एक चीज ध्यान में रखना, जब इन्वेस्ट करने वालों लोगों का समय समान हो, जैसे इन दोनों का समय क्या है? समान है, 1-1 वर्ष, तो जो लाभ होगा उसका हिस्सा जो अपन क्या करते हैं? पूंजी लगाते हैं, उसके रेशो में ही बटेगा। ठीक है, तो इनके पूंजी क्या थी? किस रेशो में थी? 3:4 के अंदर थी। तो लाभ कितना हुआ अपने पास? लाभ हुआ है 1820 हुआ है। और यहां कितना हुआ? यहां 7। तो 7 के इक्वल है 1820। तो 1 के इक्वल क्या होगा? 7 में भाग दो 2 बार, कितने गए? 7 6 की 42, 260। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई अपने पास 260। और ए के पास कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। ए के पास क्या है? 3 यूनिट है। तो इसे मल्टीपल कर दो आप, कितने से? 260 से। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 18/7। तो 18/7 मतलब 780 रुपए क्या है? इसके हिस्सा है लाभ में से ए का। और बी का निकालने के लिए कहोगे तो 4 से मल्टीपल कर देना है। किसको? 260 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि ए है, ए कोई नल है, वो किसी टंकी को 12 सही 1/2 मतलब 12.5 घंटे में भरता है, और बी 25 घंटे में उस टंकी को भरता है। एक रिसाव है सी, अगर वो चालू हो जाता है भरते टाइम, तो तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में, दोनों मिलकर जितना समय ले रहे थे, रिसाव के चालू होने पर वो 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। तो जो ये रिसाव है उस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, ये देखना है। तो इधर आइए आप, जैसे ए और बी है अपने पास, ए और बी, ये कितना टाइम लेता है? 25/2 घंटे, और ये लेता अपने पास 25 घंटे। तो इनका एलसीएम क्या हो गया अपने पास? 25 हो गया। तो ए कितनी देर में भरेगा? 2 घंटे में। बी कितनी देर में भरेगा? 1 घंटे के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों मिलके इसको कितनी देर में भरेंगे? 25/3 घंटे में भरेंगे। कितनी देर में? 25/3 घंटे में भरेंगे। और जब रिसाव चालू हो जाता है तो कितना समय लगता है? 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा। तो 40 मिनट बटे 60, 2/3 प्लस 1 है अपने पास, तो क्या हो गया अपने पास? 5/3 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे तो कितने हो गए अपने पास? 30/3 मतलब 10 घंटे लेंगे। कितने लेंगे? 10 घंटे लेंगे। लेकिन 10 घंटे में तो इसका भाग नहीं जाएगा, तो इसको क्या करने का? दुगुना करने का है। तो हमने दुगुना कर दिया, कितना गया अपने पास? 50। ठीक है, अब ए बी, तो ए प्लस बी माइनस सी, जब इसको दुगुना कर दिया टैंक की कैपेसिटी को, तो क्या करेंगे? ये भी दुगुना हो जाएगा। तो ये कितने हो गए? 4। ये क्या है? 2 आपके पास, तो ये कितने हो गए? 2। 1 है तो 2 हो गए। ठीक है, ये कितनी देर में भर रहा था? ये कितना काम कर रहा था? 10 काम कर रहा था। तो क्या करेगा ये एक दिन में?
नहीं, कितने घंटों में भरेगा ये? a प्लस बी माइनस सी कितने घंटों में भरेगा? 5 घंटों में भरेगा। जब ये दोनों काम करते हैं तो ये 6 काम करते हैं, मतलब 6 घंटे में भर देते हैं। लेकिन तीनों काम करते हैं तो ये 5 घंटों में भर पाते हैं। तो कितना होगा? सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी देर में खाली करेगा? 50/1 में, मतलब 50 घंटे में जो रिसाव है वो उस टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए का क्या है? रूट है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल वाले एनालिसिस के अंदर करवाया था। वहां पर साइन की जगह क्या था? कोस था। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस tan ए। तो जब यहां पे माइनस हो और यहां पे प्लस हो तो यहां क्या आएगा? माइनस ही आएगा। लेकिन यहां प्लस हो और यहां माइनस हो तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब ये कैसे आता है इसको मैं आपको डिटेल में भी बताता हूं। तो इधर देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसको मल्टीपल करेंगे, इससे करेंगे इसके उल्टे साइन के साथ। तो 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस 1 माइनस साइन ए और रूट हो गया। ठीक है, जब ऊपर वालों को मल्टीपल करेंगे 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को, तो इसका क्या होगा? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को उठाएंगे तो क्या करेगा? रूट भी हट जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास? 1 माइनस साइन ए। अब नीचे क्या है अपने पास? 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर ए। तो यहां पे क्या आ गया अपने पास? कोस ए, जब रूट हटेगा तो। ठीक है, तो 1 प्लस कोस ए, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 कोस ए माइनस साइन ए और कोस ए। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 1 अपॉन कोस ए की वैल्यू क्या होती है? इसको कैसे लिखा जा सकता है? सेक ए। सेक ए माइनस साइन ए बटे कोस ए क्या होता है? tan ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास? सेक ए माइनस tan ए। ये क्या है? सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, आपको ये दे रखा है 179 की पावर, ये दे रखी है 79, 34, 29। इसका क्या करना है? आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो ये देखिए, यूनिट डिजिट किसका आएगा? 9 का आएगा। तो मतलब आपको क्या निकालना है? 9 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो 9 के यूनिट डिजिट के लिए आप देखिए, अगर 9 की पावर n है, क्या है? 9 की पावर, तो n क्या हो सकता है? या तो ओड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? इवन हो सकता है। अगर n ओड है तो n की पावर क्या होगी? अगर n ओड है तो जो इसका यूनिट डिजिट है वो क्या होगा? 9 ही होगा। अगर n इवन है तो 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा आपके पास? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पे 9 की पावर क्या है? इवन है या फिर ओड है? तो यहां पे क्या दे रखा है आपको लास्ट में? 9, मतलब ओड है। तो यूनिट डिजिट क्या होगा आपका? 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए, संख्या होती है 0, 1, 5 और 6। ये 4 संख्याएं हैं। इनकी कितनी भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट क्या होता है? ये सेम संख्या ही रहती है। 0 की 0 रहेगी, 1 का 1 रहेगा और 5 का 5 और 6 का 6। इनकी कितनी भी पावर कर सकते हो आप, यूनिट डिजिट ये सेम संख्या ही रहेगी। ठीक है, मैंने कल आपको 4 का बताया था कल वाले एनालिसिस के अंदर। मैंने आज बता दिया 9 का और 0, 1, 3 और 5 और 6, और बाकी बची संख्याओं का जैसे जैसे एनालिसिस करता रहूंगा मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, कोई वाहन है, वो आते टाइम है तो क्या करता है? 60 किलोमीटर पर आवर से आता है, और जाते टाइम वो क्या करता है?
100 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो उसका क्या निकालना था आपको? एवरेज स्पीड निकालनी थी। क्या निकालनी थी? एवरेज स्पीड निकालनी थी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने कल भी एनालिसिस के अंदर बताया था कैसे निकालते हैं। इधर देखिए आप क्या करोगे, आप 2 लोगे, 2 से मल्टीपल करोगे, आने की स्पीड क्या है 60 और जाने की स्पीड क्या है 100, इनको मल्टीपल कर दोगे और बटे में क्या करोगे, आने और जाने की स्पीड का योग करोगे। तो क्या हो गया अपने पास आने और जाने की स्पीड का 100 और 60 कितने हो गए? 160 हो गए। ठीक है, तो इधर देखिए आप ये मल्टीपल किया नहीं, चलो कैसे भी इससे मल्टीपल किया, कितनी बार गया अपने पास? 8 बार। ये काटा, ये 3 बार, ये 4 बार, इससे काटा तो कितने गए? 25। 25 से कितने आ गए? 75। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या गई आपके पास? 75 किलोमीटर पर हावर आ गए। क्या आ गए? 75 किलोमीटर पर हावर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15। आपको ए और बी दे रखा है, सी और डी दे रखा है, दोनों क्या है? समांतर है और आपको एक रेखा खींच दी गई है। यहां पे आपको कोण दे रखा है कि 40 है और पूछा क्या आपको? ये वाला कोण पूछा है। अगर ये वाला जेड वाला कोण आता है अपने पास तो ये क्या होता है? सेम होता है। लेकिन अगर उल्टे जेड वाला कोण आता है तो दोनों कोणों का योग क्या होता है अपने पास? अगर ए है और ये बी है तो ए प्लस बी क्या होता है अपने पास? 180 होता है। तो b तो अपने पास पता है कि क्या है? 40 है, तो 40 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? a कितना हो जाएगा अपने पास? 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे पूछे तो इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहां पे 40 कर दो और दोनों का जोड़ क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, या फिर ये कर दो आप, इधर 40 निकाल लो और ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालना चाहते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको एक आयत दे रखा है और उसका एक डायगोनल दे रखा है और एक भुजा दे रखी है आपको कि ये 65 है और ये 63 है। तो इसका क्या पूछा आपको? परिमाप पूछा है। क्या पूछा है? परिमाप। तो 65 और 63, 16, 65, 63 क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? 16, 65, 16, 63, 65 एक ट्रिपलेट होता है। तो क्या हो गया अपने पास? 16 और 63 कितने हो गए? 9 और 7। ये क्या हुआ? आधे का आया अपने पास परिमाप। तो पूरे का क्या करेंगे? 2 से मल्टीपल कर देंगे। कितने हो गए? 18, 158। क्या आ गया? 158 इसका क्या आ गया? परिमाप आ गया है। ऐसे ही काफी ट्रिपलेट होते हैं बेसिक जैसे होते हैं। इधर देखिए 3, 4, 5, 5, 12 और 13 और होते हैं 7, 24, 25 और होते हैं 8, 15, 17 और क्या होंगे? 9, 40, 41 होंगे। 11, 60, 61 और होंगे अपने पास 12, 35 और 37 होंगे। क्या होंगे? 12, 35 और 37 होंगे। और कौन कौन से आ गए अपने पास? है 20, 21 और 29, 28, 45 और 53 होंगे। और होंगे अपने पास 16, 63 और 65 जो यहाँ पे यूज हुआ है। और होंगे अपने पास 39, 80 और 89। ये बेसिक ट्रिपलेट है जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। अगर ये ट्रिपलेट आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चनों को करने में आपको बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको इनको लिख लेना और क्या करना है? याद कर लेना है। तो इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखा क्वेश्चन नंबर 17 में कोई संख्या दी गई है और वहां पे 2 अंकों की जगह y और x दे रखा है और बोला है कि 90 से ये भाज्य है, तो आपको x प्लस y का योग बताना है। जब इसको 90 से क्या करते हैं? 90 को ऐसे तोड़ेंगे जिनका HCF क्या हो? 1 हो। तो 9 और 10 है, इनका HCF क्या है? 1 है। जब किसी संख्या के अंदर 10 का भाग देंगे तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि 1 0 होना चाहिए लास्ट में। तो x क्या होगा आपके पास? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा y।
तो 9 का भाग देंगे। जब 9 का किसी संख्या के अंदर भाग देते हैं तो वो संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इधर देखिए आप 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो y कितना होगा, y भी 2 होगा, जब जाके ही 9 से डिवाइड होंगे। तो x प्लस वाई क्या हो गया अपने पास, x0 प्लस वाई क्या हो गया 2, तो टोटल क्या हो गया योग इनका 2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का भी आपके पास आंसर आ गया है और इन ट्रिपलेटों को आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रखा है tan 9a इक्वल कोट 5a माइनस 50 कितने होते हैं 5a माइनस 50। तो आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। a क्या है, तो tan और कोट कब बराबर होते हैं, जब दोनों के कोणों का योग 90 हो। तो इधर देखिए आप 9a प्लस 5a माइनस 50 इनका टोटल 90 होगा, तब ही दोनों इक्वल होते हैं। तो इनके इक्वल क्या होगा 90 है। ठीक है, तो 50 इधर गया तो कितने हो गए 140 हो गए। तो 9 और 5 कितने हो गए 14a। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो यह पूछा क्या है, a की वैल्यू ही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें दे रखा है p प्लस क्यू व q प्लस r का डिफरेंस 15 है। क्या है, p प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस r। डिफरेंस कैसे होता है, जैसे मान लो p प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस r, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर देखिए आप, ये कितना आपके पास 15 है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल, तो बचा क्या p माइनस आर, कितने हो गए 15। और पूछा क्या आपको p माइनस आर, तो इसकी वैल्यू आ गई 15 ही आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें दे रखा है कि कोई प्रिंसिपल है वो 5000 है, रेट क्या आपके पास 7.5% है, टाइम आपके पास 6 ही है। आपको अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट हो गया है 7.5 की दर से 6 साल में, और कैसे निकालना है, SI निकालना है, साधारण ब्याज से निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज 6 साल में कितना हो गया, इससे मल्टीपल कीजिए, कितना हो जाता है 42 और 6 × 3 45% हो गया। क्या हो गया 45% हो गया। आपको जब भी CI या SI निकालना हो तो प्रिंसिपल से आपको 1% निकाल लेना चाहिए। तो 1% के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1% क्या आ गया अपने पास 50 आ गया। कितना आ गया 50 आ गया। और ब्याज कितना हो गया SI 6 साल में 45% हो गया। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। तो कितना हो गया अमाउंट अपने पास, अमाउंट हो गया 145%। कितना हो गया 145%। और 1% की वैल्यू क्या है अपने पास, वो है 50 है। तो इनको मल्टीपल कीजिए, कितने हो गए 25, 5 चौक 20, 22, 5 एकम 5 और 2 7 और 0, कितने हो गए 7250। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास 7250 आ गया है। इस प्रकार मैंने रेलवे एग्जाम के सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस मैंने करवा दिया और मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर आप आगामी शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हो तो आप ये करना कि पिछले जो शिफ्ट हुए हैं उनका एनालिसिस जरूर देख के जाना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद।